और वो ऑफिस में बैठा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास टीम लीडर आकर कह रहा होता है, मिस्टर जिन्हू, आई एम सॉरी, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पास्ट 2 ईयर से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन फैक्ट ये है। तो टीम लीडर के इतना कहते ही ली कह रहा होता है, हाँ मैं समझता हूँ और अब मैं ये मेक श्योर करूंगा कि बचे हुए टाइम में मैं अपना पूरा वर्क फिनिश कर लूं। और इसी के साथ ली हमें बता रहा होता है, मेरा नाम ली युनहो है और मुझे आज काम से निकाला जा रहा है। आज से 2 साल पहले मैंने इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में ज्वाइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का था। इस दौरान मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को जितना हो सके उतना शो करना था, इसलिए मैंने काफी ज्यादा हार्डवर्क की और मुझसे जो भी कहा गया मैंने वही किया, चाहे ये कितना भी टफ क्यों ना हो। मैं हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉय बनने की कोशिश करता रहा और इस सब का रिजल्ट वही हुआ जो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम लीडर ली से आगे कह रहा होता है, इसे कॉमनली रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सबसे ज्यादा परेशान नहीं होगी क्योंकि ये कंपनी का डिसीजन था। तो ली कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए टीम लीडर को ब्लेम नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद ली मनी 1 3 2 1 काउंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम लीडर हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है, जैसा कि मिस्टर ली से उम्मीद की जा सकती है, तुम काफी काम हो, मुझे ये पसंद आया। तो टीम लीडर के इतना कहने के बाद ली मानी मन कह रहा होता है, मैं जानता था कि इसका एंड ऐसा ही होगा। खैर मुझे लगता है कि उसे इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं है क्योंकि वो तो मुझे लात मार कर निकाल रहा है, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम लीडर आगे कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी जाओगे अच्छा करोगे। वैसे तुम्हारी बॉडी थोड़ी वियर्ड होने के बाद भी तुम सच में काफी प्रॉमिसिंग हो। तुमने सच में अब तक काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। वैसे मिस्टर ली, थोड़े कंफर्ट के लिए लंच ब्रेक में जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कुछ संडे डू क्यों नहीं खा लेते हो? तो ये सुनकर ली टीम लीडर से कह रहा होता है, टीम लीडर, संडे डूक रेस्टोरेंट यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। फिर टीम लीडर कह रहा होता है, मिस्टर ली, क्या तुम वहाँ जाने के लिए अनकंफर्टेबल हो? तो ली अपनी चेयर से खड़े होते हुए कह रहा होता है, मैं सेपरेटली खा लूंगा, तुम अपने मील को एंजॉय करो। तो इतना कहने के बाद वो अपने पैर को पकड़कर खड़े होते हुए मानी मन कह रहा होता है, ये थोड़ा वियर्ड है, हर कोई यही सोचता है क्योंकि लंच टाइम में 10 मिनट भी चलना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है क्योंकि मैं लिम्पिंग यानी लंगड़ा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली बाहर बैठा होता है। साथ ही वो आसमान की ओर देखते हुए मानी मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ की थोड़ी याद आएगी। और इसी के साथ वो मानी मन कह रहा होता है, मेरे पैर हमेशा लाइट रहते हैं फुल स्पीड से। जब बात साउथ कोरिया के ट्रैक और फील्ड एरिया की आए तो मैं सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग था, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले एक अनऑर्डिनरी ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसी इंसिडेंट ने मुझे एक लंगड़े में बदल दिया। खैर अब बस मैं ये इच्छा कर सकता हूँ कि भले ही सिर्फ एक बार मैं तब तक दौड़ सकूं जब तक मेरा दिल ना फट जाए, लेकिन ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक मेरा रिवॉर्ड ना हो जाए। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास में बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम जियुन होता है, वो जिन से कह रही होती है, तुम क्या सोच रहे हो? तो जिन युन को देखते हुए कह रहा होता है, अरे मिस युन, तुम यहाँ पर आकर कब बैठी? फिर युन कह रही होती है, मैं बस अभी आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली हमें युन के बारे में बता रहा होता है, ये युन है एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जिसने मुझसे 1 वीक बाद एज अ सेक्रेटरी काम करना शुरू किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन कह रही होती है, तो बताओ तुम क्या सोच रहे थे? तो ली कह रहा होता है, मैं नेक्स्ट जॉब के बारे में सोच रहा था। फिर ये सुनकर युन हंसते हुए कह रही होती है, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें जल्द ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ली कह रहा होता है, ये सच है, आज मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, या शायद मुझे इसे रिस्ट्रक्चरिंग कहना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद युन काफी सैड होते हुए कह रही होती है, मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता था। तो ली कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फिर युन कह रही होती, वैसे अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तो ली कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो मुझे सेपरेटली बुलाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। तो ली को इतना कह रही सडनली एक अननोन आवाज सुनाई देती है, सेल अर्थ दैट प्लेनेट दैट सोल्ड। और ये सुनने के बाद ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे ये कैसी अनाउंसमेंट है? और इसी के साथ युन भी कह रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ब्रेन में कुछ बज रहा है
क्या ये कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को फिर से एक आवाज सुनाई दे रही है, आफ्टर मिशन शेड्यूल टू स्टार्ट। तो ये सुनकर केन कह रहा होता है, यून क्या तुम्हें भी ये सुनाई दे रहा है। फिर यून कह रही होती, हाँ मैं इसे क्लियरली सुन सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर किसी को ये आवाजें सुनाई दे रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी मौजूद लोग कह रहे होते हैं, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कान बज रहे हैं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। अरे क्या ये ऑफिस मैनेजमेंट की कोई अनाउंसमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को दोबारा सुनाई देता है, हम सभी को दोबारा इन्फॉर्म कर रहे हैं, इस प्लेनेट को बेचने का डिसीजन ले लिया गया है, इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है, अरे आखिर अर्थ पर ये क्या हो रहा है। और ली के इतना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर यून का टीम लीडर चोई आकर कह रहा होता है, मिस यून तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, लंच ब्रेक का अभी टाइम नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा अनाउंस होता है कि कुछ ही देर में मिशन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून अपने टीम लीडर से कह रही होती है, लेकिन सर वो अनाउंसमेंट क्या है। तो चोई कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर इसलिए बैठी हो क्योंकि तुमने ऐसे बकवास बातें सुनी है। तुम्हारी इस तरह की अटेंडेंस के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम फुल टाइम जॉब पा सकती हो। अब तुम्हें जल्द ही जाना चाहिए ताकि तुम्हें देर ना हो जाए। तो ये सुनने के बाद ली सडनली कह रहा होता है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी भी ऑलमोस्ट 15 मिनट बाकी है, हम जल्द ही नीचे चले जाएंगे। वैसे अगर हम थोड़ी देर और रुके तो फिर भी हमें ज्यादा देर नहीं होगी। फिर ये सुनकर चोई कह रहा होता है, तुम जरूर बगल वाले डिपार्टमेंट के इंटर्न होगे। मिस यून क्या ये लंगड़ा तुम्हारा फ्रेंड है। तो ये सुनकर यून कह रही होती है, मिस्टर लीडर तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर चोई कह रहा होता है, वैसे मैंने सुना कि इस बार तुम्हें निकाल दिया गया है। वैसे जो लोग डिफेक्टिव होते हैं उन्हें और ज्यादा ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। तो चोई कितना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से अनाउंस होता है कि फर्स्ट मिशन अब शुरू हो गया है, डेजिग्नेटेड एरिया में टाइम लिमिट के अंदर एंटर करें। तो ये अनाउंस होते ही हम देखते हैं कि आसमान से एक रोशनी आती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट आगे हो रही होती है, वो सभी लोग जो ऐसा नहीं करेंगे ये सब्जेक्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है। अब काउंटडाउन शुरू किया जाता है। तो ये सुनने के बाद चोई कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच में काफी अजीब लग रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बिल्डिंग की गेम कंपनी के थ्रू कराया जा रहा कोई इवेंट है। तो चोई कह रहा होता है, हाँ हो सकता है, वैसे भी आजकल लोग काफी अजीब सी चीजें बना रहे हैं, चलो अब हम नीचे चलते हैं। इसके बाद हम केन को देखते हैं और वो उस रोशनी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्या ये सच में एक गेम इवेंट है, मुझे काफी स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि चोई और वो पर्सन वहाँ से जा रहे होते हैं और इसी के साथ चोई ली का मजाक बनाते हुए लंगड़ा कर वहाँ से जा रहा होता है। तो ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है, अरे क्या वो मेरी नकल कर रहे हैं, लेकिन ये बिहेवियर सच में काफी चाइल्डिश है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन ली से कह रही होती है, मिस्टर ली मैं सच में माफी चाहती हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो ली कह रहा होता है, अरे ठीक है, मुझे इस तरह की चीजों की आदत हो गई है। फिर यून कह रही होती, लेकिन इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, वैसे ली अब हमें क्या करना चाहिए। तो ली कह रहा होता है, जब से बात यहाँ पहुंची है मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये काफी अच्छी तरह से बनाया गया एक होलोग्राम है और शायद मुझे ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर ये सुनकर यून कह रही होती है, मिस्टर ली इस जॉब के बाद तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो ली कह रहा होता है, क्या मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटडाउन 5 सेकंड तक पहुंच गया होता है और इसी के साथ हम चोई और उस पर्सन को देखते हैं और वो पर्सन रूफ का डोर ओपन करने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर चोई कह रहा होता है, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर ये डोर ओपन क्यों नहीं होगा। तो चोई की इतना कहती हम देखते हैं कि ली और यून उस ग्रीन लाइट के अंदर आ गए होते हैं और उनके अंदर आते टाइमर 0 हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सडनली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, वो क्या था, मुझे अभी अभी कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है कि काउंटडाउन अब एक्सपायर हो गया है और वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग ग्रीन लाइट के बाहर थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और ये देखकर यून काफी घबराते हुए कह रही होती है,
अरे नहीं मिस्टर ली, यहाँ क्या हो रहा है? तो ली कह रहा होता है ऐसा लगता है कि एरिया के बाहर वाले लोग डिसइंटीग्रेट और वैनिश हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और अनाउंसमेंट होती है। फर्स्ट मिशन कंप्लीट एमएस टावर, टोटल 184 इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है और 1796 सर्वाइवर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने उसकी स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसके अफिलिएशन और स्टैट्स लिखे होते हैं। तो अपने सामने स्टैट्स विंडो देखकर ली काफी हैरान होते हुए मानीवन कह रहा होता है आखिर ये क्या है? एक स्टैट्स विंडो, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स में है। और अगर रिवॉर्ड की बात है तो क्या मुझे इसमें से चूज करना है? एक मिनट रुको, क्या मैं अपने लेग को पिक कर सकता हूँ? तो इतना सोचते हुए ली अपने लेग पर क्लिक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। और इसी के साथ एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है, रिकवरी रेट इंक्रीज 20%। तो ये पढ़ने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है क्या रिकवरी? और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून स्टैट्स विंडो देखते हुए कह रही होती है मिस्टर ली क्या तुम भी इसे देख सकते हो? तो ली कह रहा होता है हाँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो इसे देख रहा हूँ। फिर यून कह रही होती है यहाँ क्या हो रहा है और इस प्लेनेट का क्या मतलब है? तो ली कह रहा होता है मैं भी नहीं जानता हूँ। खैर क्योंकि इससे पहले फर्स्ट मिशन लिखा था तो इसका मतलब यह है कि और भी होंगे और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो हम भी उन लोगों की तरह वैनिश हो जाएंगे जो पहले वैनिश हुए थे। फिर ये सुनकर यून काफी घबराते हुए कह रही होती है आखिर ये सब कौन कर रहा होगा? तो ली कह रहा होता है खैर किसे पता, वैसे हो सकता है कि वो जल्द ही कोई नया मैसेज भेजेंगे। तो ली के इतना कहते उनके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है सेकंड मिशन थोड़ी देर में शुरू होगा। और ये देखने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सामने एक और न्यू विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन शुरू होने के बाद सेफ जोन को रैंडमली रीजनरेट किया जाएगा, अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है। तो ये अनाउंस होने के बाद 5 से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर ये देखने के बाद यून काफी घबराते हुए ली से कह रही होती है ली आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो ली कह रहा होता है हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। फिर यून कह रही होती है हमें तेजी से आगे क्यों बढ़ना होगा? तो ली कह रहा होता है उन्होंने क्लियरली रिस्ट्रक्चरिंग कहा है इसलिए वो सिर्फ वैल्यूएबल इंडिविजुअल को ही रखना चाहेंगे। और अगर मैं सही हूँ तो ये मिशन फर्स्ट मिशन से भी ज्यादा टफ होगा और ऑफ कोर्स हमारे बीच फाइट भी जरूर होगी। और इसी के साथ ली मानीवन कह रहा होता है ऑफ कोर्स ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि फाइट ना हो और लोग ऐसा तब करेंगे जब वो देखेंगे कि एलिमिनेट किस तरह वैनिश हो गए हैं या लोग मिशन रिवॉर्ड के लिए ऐसा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने पैर को हल्का सा मूव करके मानीवन कह रहा होता है 20% रिकवरी से मुझ में काफी ज्यादा चेंज आया है, वैसे मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। इस तरह या किसी और तरह वैसे भी मुझे रिस्ट्रक्चर्ड होना ही था, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर दूं? रिस्ट्रक्चरिंग के इस रिडिकुलस गेम में मैं सरवाइव करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तो इतना सोचने के बाद ली थोड़ा आगे जाकर कह रहा होता है यून चलो हम चारों ओर देखते हैं और वेपन की तरह यूज करने के लिए कुछ ढूंढते हैं। हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसका यूज हम वेपन की तरह कर सके। तो ये सुनकर यून कह रही होती है क्या एक वेपन? मिस्टर ली क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? इसके बाद हम देखते हैं कि ली मानीवन कह रहा होता है इस तरह के ऑफिस में ऐसा आइटम ढूंढना जिसका यूज हम वेपन के रूप में कर सकते हैं ये सच में काफी डिफिकल्ट होगा। और इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई यूजफुल आइटम ले ले जो हमें बाद में काम आ सकती है। तो यून कह रही होती क्या मुझे भी कुछ लेना होगा? फिर ली कह रहा होता है ऑफ कोर्स तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट खुद करना होगा। चलो अब हम 5 मिनट यही रूप पर वेट करेंगे और अगर यहाँ पर कोई सेफ जोन अपीयर नहीं होता है तो हम स्टेयर्स से नीचे चले जाएंगे। तो यून कह रही होती है स्टेयर्स क्या लिफ्ट बेहतर नहीं होगी? फिर ली कह रहा होता नहीं स्टेयर्स बेहतर होगी, अगर वहाँ ज्यादा क्राउड हो या कोई जानबूझकर इंटरफेयर करे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यून कह रही होती है लेकिन ली क्या तुम सच में स्टेयर्स में चल पाओगे? फिर ये सुनकर ली मानीवन कह रहा होता है हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे स्टेप सच में काफी स्लो है और चलना मेरे लिए काफी पेनफुल भी है, लेकिन अभी मैं अपने लेग्स को और ज्यादा हील नहीं कर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद ली उनसे कह रहा होता है
मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि मिशन अब शुरू होगा। प्लीज टाइम लिमिट एक्सपायर होने से पहले सेफ जोन में चले जाए। और ये अनाउंस होने के बाद टाइमर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून विंडो देखकर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, ली जरा ये देखो, ये बिल्डिंग का एक मैप है। तो ली भी अपनी विंडो देखते हुए कह रहा होता है, ये ग्रीन एरिया जरूर सेफ जोन होगा। फिर यून कह रही होती है, ये तो 9th 11th और 3rd फ्लोर पर है। तो ली कह रहा होता है, हाँ फॉर्चुनेटली वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो हम 9th फ्लोर पर चलते हैं, वो हमारे लिए सबसे पास होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों 20 फ्लोर पर पहुंचे होते हैं। और यून ली की हालत देखकर कह रही होती है, ली क्या तुम ठीक हो? तो ली हाफते हुए कह रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यून कह रही होती, नहीं तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो, वैसे हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, क्या हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं? तो ली कह रहा होता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें आगे चलना चाहिए। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, वैसे ये थोड़ा टफ है, लेकिन इससे पहले जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी उसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। वैसे अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं खुशी के मारे रो भी सकता हूँ। मुझे अपने पैरों में ये सेंसेशन फिर से फील हो रही है। खैर अगर मैं एक रिवॉर्ड से इतना ठीक हो सकता हूँ तो नेक्स्ट रिवॉर्ड में तो शायद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों 19th फ्लोर पर पहुंच गए होते हैं और यून 19th फ्लोर की डोर की ओर भागते हुए कह रही होती है, हम पहुंच गए 19th फ्लोर, ये रही। तो इतना कहने के बाद यून डोर ओपन कर दी है और दोनों ही अंदर आ गए होते हैं। और इसी के साथ यून आसपास देखते हुए कह रही होती है, अरे ये प्लेस तो पूरी तरह से खाली है। तो ली कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर यून कह रही होती, आखिर सब लोग कहाँ चले गए? तो केन कह रहा होता है, चलो हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा और अंदर जाते हैं और वहाँ अंदर उन दोनों को सेफ जोन दिखाई देता है। लेकिन सेफ जोन में पहले से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। साथ ही कुछ लोग तो सेफ जोन के लिए आपस में झगड़ा भी कर रहे होते हैं। तो लोगों को सेफ जोन के लिए फाइट करता हुआ देखकर यून घबराते हुए कह रही होती है, जैसा कि उम्मीद थी हर कोई इसके लिए पागल हो रहा है। फिर ली कह रहा होता है, ये अभी भी मेरी उम्मीद से काफी शांत है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून कह रही होती है, अगर हम अंदर नहीं जा पाए तो क्या होगा? तो ली कह रहा होता है, फिक्र मत करो, हम अंदर जा पाएंगे। सेफ जोन के अंदर अराउंड 50 से 60 लोग हैं, लेकिन सेफ जोन के एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर 100 से ज्यादा लोग जा पाएंगे। तो ये सुनकर यून कह रही होती है, अच्छा तुम्हें ये कैसे पता है? फिर ली कह रहा होता है, मैंने ये कैलकुलेट स्ट्राइड की लेंथ से किया है। मेरी स्ट्राइड अबाउट 30 सेंटीमीटर है, इसलिए ईच स्टेप पर एक पर्सन खड़ा हो सकता है। सेफ जोन 16 स्टेप वाइड है और 7 स्टेप लॉन्ग है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोबेबली 112 पर्सन होंगे, इसलिए ये इनफ होगा। तो ये सुनकर यून कह रही होती है, क्या तुम हमेशा अपने स्टेप को कैलकुलेट इसी तरह करते हो? फिर ली कह रहा होता है, बस ये एक हैबिट है, मैं पहले ट्रैक और फील्ड के लिए ऐसा करता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये और भी ज्यादा बदतर हो गया। तो यून कह रही होती, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर या ऐसे ही कुछ होगा। फिर ली कह रहा होता है, चलो ये बात छोड़ो, अब हमें अंदर चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है कि अब 50 सेकेंड्स बचे हैं। तो ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली और यून भी सेफ जोन के अंदर चले गए होते हैं। साथ ही यून कह रही होती है, ऐसा लग रहा है कि हमने टाइम के अंदर सही डिसीजन ले लिया है। तो ली कह रहा होता है, हाँ लेकिन तुम अपने गार्ड डाउन मत करना। इसके बाद हम सेफ जोन के बाहर चोई को देखते हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ और मुझे भी अंदर आने दो। तो चोई को देखकर यून कह रही होती है, अरे नहीं ये तो टीम लीडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोई भी यून को देख लेता है और उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे यून अंदर आने में मेरी हेल्प करो। और इतना कहने के बाद वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तो चोई को ऐसा करता हुआ देखकर यून उसकी तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी ली उसे रोकते हुए कह रहा होता है, तुम्हें लापरवाही से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर तुम हेल्प करने की कोशिश करोगी तो शायद तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यून कह रही होती, लेकिन हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से अनाउंस होता है कि अब सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। तो ये सुनकर ची चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यून प्लीज एक बार मेरी हेल्प करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यून क्राउड के बीच से होते हुए
चेई के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे यून चेई को अंदर खींच रही होती है तो तभी अनाउंस होता है कि टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई होती है। और इस टाइम हम देखते हैं कि चोई की आधी बॉडी सेफ जोन से अंदर और आधी सेफ जोन से बाहर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंस हो रहा होता है सेफ जोन के सभी पर्सनल यानी कर्मचारियों को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये सुनकर चोई घबराते हुए कह रहा होता है यून मैं अभी मरा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से अंदर खींच लो। तो ये सुनकर यून अपनी पूरी ताकत का यूज करके चोई को अंदर की ओर खींचने लगती है और वो अपने टीम लीडर को अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन चोई की आधी बॉडी कट जाती है और वो मारा जाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून के पास आकर कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस आ ही रहा था। अरे यून क्या तुम ठीक हो? तो यून कह रही होती है अगर मैं थोड़ा जल्दी कर दी तो शायद कुछ हो सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है दूसरा मिशन कंप्लीट हो गया है। MS टावर 1073 लोगों को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है क्या 1073, ये तो काफी ज्यादा है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि दोबारा अनाउंस होता है कि बचे हुए सर्वाइवल 723 है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून से कह रहा होता है अरे यून क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मैं जानता हूँ कि ये काफी डिफिकल्ट है लेकिन ये सही टाइम नहीं है। अगर नेक्स्ट मिशन जल्दी ही शुरू होता है तो हमें जल्दी ही रिवॉर्ड रिसीव करना होगा और हमें अपना हेड स्ट्रेट करने की भी जरूरत है। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यून बड़बड़ा रही होती है मेरी बॉडी टीम लीडर, मेरी बॉडी टीम लीडर। तो मिन को इस तरह बोलते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से टूट गई है उसके इस मेंटल स्टेट के साथ। अरे जरा एक मिनट रुको। तो इतना सोचने के बाद ली अपने मिशन रिवॉर्ड को चेक कर रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी स्टेटस विंडो के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है क्या तुम अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो? तो ये देखने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है हाँ ये तो वही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून से कह रहा होता है अरे यून क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मिशन रिवॉर्ड से अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो। तो मिन कह रही होती क्या मेंटल फोर्टिट्यूड? तो यून के इतना कह दे उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है मेंटल फोर्टिट्यूड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून ठीक होकर खड़े होते हुए कह रही होती है मैं अब तुरंत अपने स्टॉकिंग्स उतारने के लिए जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो उसे देखते हुए लिए मन ही मन कह रहा होता है ये सच में एक मैजिक जैसा है। मैंने नहीं सोचा था कि ये एक ही पल में उसे इस तरह चेंज कर देगा। वैसे हर कोई शायद यही सोच रहा है। चलो अब मुझे आगे होने वाले इंसिडेंट के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इतना सोचने वाली अपनी विंडो से कह रहा होता है क्या मुझे एज अ रिवॉर्ड फ्यूचर में रिस्ट्रक्चरिंग से मिलने के राइट्स मिल सकते हैं? तो ये सुनकर विंडो कह रहा होता है सेलेक्ट किया नहीं जा सकता है। फिर ली कह रहा होता है अच्छा गन जैसे वेपन के बारे में क्या ख्याल है? तो विंडो कह रहा होता है ये सेलेक्ट किया नहीं जा सकता है। फिर ली कह रहा होता है चलो देखते हैं कि कौन टॉप पर होगा। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं खराब पैर के साथ कोरिया में रहते हुए कितना पेशेंस बिल्ड किया है। और इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है प्रीकॉग्निशन या फ्लाइंग एबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुनकर विंडो कह रहा होता है करंट स्टेज में ये सेलेक्ट किया नहीं जा सकता है। फिर ये सुनकर ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है करंट स्टेज से क्या तुम्हारा मतलब है? क्या मिशन एंड होने के बाद कोई अदर स्टेज भी है? तो विंडो कह रहा होता है मैं इसका आंसर देने के लिए अनेबल हूँ। फिर ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है मैं नहीं जानता हूँ कि इस पागलपन भरी रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे कौन है, लेकिन मैंने इतना जान लिया है कि वो इसे सिर्फ टेरिटरी गेम से एंड करने की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। तो चलो अब सबसे पहले मैं अपने लेग्स को ठीक करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन रिवॉर्ड ग्रांटेड, गेट रिकवरी रेट 70%। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने पैर को मूव करते हुए कह रहा होता है इस रिकवरी रेट के साथ मैं शायद दौड़ने में एबल नहीं हो पाऊंगा, या शायद ऐसा हो सकता है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून उससे कह रही होती है ली क्या तुमने अपने रिवॉर्ड का यूज अपने पैर को ठीक करने के लिए किया है? फिर ली कह रहा होता है हाँ ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह ठीक होने के लिए एक बार और ट्राई करना काफी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है मिशन स्टार्ट सेफ जोन क्रिएट किया गया है। तो ये सुनते ही ली कह रहा होता है ये तो हमें बात करने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून अपनी विंडो देखते हुए कह रही होती है सबसे क्लोजेस्ट वन 15 फ्लोर पर सेकंड कॉन्फ्रेंस रूम है। तो ली कह रहा होता है चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, ज्यादातर लोग तो वहाँ पहुँच भी गए होंगे। फिर यून कह रही होती ली क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो ली कह रहा होता है हाँ जरूर, हम नीचे जाते हुए बात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही नीचे की ओर जा रहे होते हैं। साथ ही यून कह रही होती है इससे पहले जब टीम लीडर की बॉडी 2 टुकड़ों में कट गई तो तुमने मुश्किल से ही कोई रिएक्ट किया था। ज्यादातर लोग तो मेरी तरह ही हैरान हो गए थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। तो ली कह रहा होता है अब जब तुमने ये बात निकाली ली है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। खैर मेन रीजन ये है एक ट्रैक एथलीट के रूप में जो मुझे मेंटल ट्रेनिंग रिसीव हुई है, और जब मैं छोटा था तो अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में खोने की मेरे पास इंटेंस मेमोरी है। फिर ये सुनकर यून कह रही होती है मुझे माफ करना, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। तो ली कह रहा होता है कोई बात नहीं, ये ठीक है, चलो हम स्टेज के पास पहुंच गए हैं, अब हमें जल्दी यहाँ से नीचे जाना चाहिए। इसके बाद हमें 15 फ्लोर मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन जोन के अंदर वाला एक पर्सन बाहर से अंदर आने वाले लोगों को मारकर बाहर फेंक रहा होता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है कभी ना कोई भी अंदर आने की कोशिश मत करना। तो इस पर्सन का ये रवैया देखकर सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यून और ली स्टेज से नीचे आ रहे होते हैं। साथ ही यून ली से कह रही होती है ली क्या होगा अगर प्लेस पहले से भरी हुई हो? तो ली कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और हमें दोबारा से मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेफ जोन के अंदर वाला पर्सन एक स्टिक इधर उधर स्विंग करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है कमीनो यहाँ से निकल जाओ, अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। तो ये सब देखकर यून कह रही होती है ली तुमने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसे ही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली मानीवन कह रहा होता है मेरी सोच से ये काफी ज्यादा जल्दी हो गया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये प्लेस भर जाने से पहले ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बाहर खड़ा हुआ पर्सन उस जोन के अंदर वाले पर्सन से कह रहा होता है अरे बेवकूफ, अंदर काफी ज्यादा जगह है, तुम फालतू में परेशानी पैदा क्यों कर रहे हो? और इसी के साथ एक और पर्सन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, हम एक साथ अंदर रह सकते हैं, आखिर कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? तो वो अंदर वाला पर्सन कह रहा होता है तुम कमीने कहे कि आखिर तुम सेल्फिश किसे कह रहे हो? कमीनो तुम हमेशा से सेल्फिश रहे हो, तुम सभी ने हमेशा मुझे ट्रैश जैसा ट्रीट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था। मुझे हमेशा इग्नोर किया गया और मुझे अलग थलग कर दिया गया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजरा हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि उस पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है वो पर्सन ऑपरेशन सपोर्ट टीम से है। तो यून कह रही होती है हाँ ये डेप्यूटी मैनेजर क्वाक डुआंग सोक है। कुछ साल पहले एक पर्सन लीव पर गया था, ये उसकी जगह काम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी हम बाकी कोवर्कर के साथ जॉब से निकालने वाले थे। तो ये सुनकर लीम मानीवन कह रहा होता है तो तुम भी हम जैसी सेम बोट में हो। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सपोर्ट टीम से मैंने सोक को अपने आसपास देखा है, वो अपनी बॉडी के बावजूद वो हमेशा झुका और डरा हुआ दिखता है, तो इसका कोई रीजन जरूर होगा। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर सोक पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे डेप्टी सोक यहाँ क्या चल रहा है? तो उस पर्सन को चिल्लाता हुआ देखकर ली मानीवन कह रहा होता है वो शायद सोक का बॉस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन आगे कह रहा होता है आखिर तुम्हारी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो उस पर्सन के इतना कहती हम देखते हैं कि सोक सडनली उस पर्सन को अपनी स्टिक से मार देता है और वो ओल्ड मैन खून से लथपथ होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक पर्सन उस बॉस के पास जाते हुए कह रहा होता है अरे क्या तुमने सच में उसे मार डाला? अरे देखो तुमने सच में किसी को मार दिया है। इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो काफी घबराते हुए कह रही होती है ये तो अब सच में काफी ज्यादा हो रहा है। वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो दूसरा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सका और एट द एंड उसने उसे मार डाला। तो ये सुनकर ली कह रहा होता है ये सिर्फ स्पर ऑफ द मोमेंट वाली बात नहीं थी, मर्डर के बाद उसकी फिंगर्स कांप रही थी
और वो सांस लेने के लिए हाफ रहा था। यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो वायलेंस का यूज टू पर्सन नहीं है। सेरेमिक सैंड्स के पीसेस जिन्हें वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। सेरेमिक प्लांट जिन्हें फेंका जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि उसने चीजों को पहले से तैयार रखा है। वो काफी लंबे टाइम से इसकी प्लानिंग बना रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा सोक को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सबने ये देख लिया होगा, इसलिए अब अंदर आने की कोशिश मत करना। अगर कोई क्लोज आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। तो ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है, अरे मैं तो अब सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ। तो एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अब वहां तक जाने का टाइम नहीं बचा है। इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो ली से कह रही होती है, ली अब हम क्या करें? वो कम्प्लीटली हिस्टेरिकल है और अब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर ली आगे जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, नहीं एक्चुअली वो इस टाइम पर काफी ज्यादा एजिटेटेड है, इसलिए अगर हम उसे शांत करें तो बात बन सकती है। तो इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि ली सोक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। साथ ही कह रहा होता है, सोक चलो एक सेकंड के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। तुम्हारा ऐसा करना अपनी कब्र खोदने जैसा है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। इस बिल्डिंग के वेरियस कंपनी के लोग करंट में एक मिशन पर है। वो सभी कुछ हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं और साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली वो बाद में फाइट के लिए एलाइज की तलाश करेंगे। और जरा एक बार तुम खुद को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। एक पर्सन जिसने अपने कलीग को मार दिया, वो पर्सन सभी के लिए सबसे खतरनाक होगा। अगर मैं इसे डायरेक्टली कहूँ तुम्हें सबसे डेंजरस पर्सन में देखा जाएगा और वो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें मारना पसंद करेंगे। तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचा जाएगा। और इसी के साथ ली मानीवन कह रहा होता है, वैसे देखा जाए तो कंपटीशन पर बेस इस मिशन की नेचर को देखते हुए अकेले रहना बेहतर आंसर होगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हुए कि नेक्स्ट स्टेज एक डिफरेंट मिशन हो सकता है, तो पहले से ही रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना बेहतर होगा। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कशन करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो इतना सब सोचने के बाद ली आगे कह रहा होता है, फॉर्चुनेटली अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अकेले नहीं हो जो सेंगवू से नाराज है, इसलिए अगर तुम यहीं पर रुक जाते हो तो शायद बाकी लोग भी समझ जाएंगे। तो बताओ अब तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम एलाइज की पॉसिबिलिटी को छोड़ दोगे और हम सभी को मारने का डिसीजन लोगे? तो ये सुनने के बाद सोक नीचे झुकता है और प्लांट पकड़कर बाहर की ओर फेंक देता है। तो ली उस प्लांट को डॉच करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो प्लांट किसी और पर्सन को हिट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोक काफी गुस्से में कह रहा होता है, कमीने तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नीची नजरों से देख सकते हो? क्या तुमने सच में ये सोचा कि तुम जैसा क्रिपल मेरे लेवल का है? तो ये सब सुनने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है, ये सच में मेरे काफी क्लोज था। अगर मैंने डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया होता तो पक्का मेरे फेस को हिट करता। अरे यार अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि स्किल को अनलॉक करने के लिए डेटा को मेजर करने की जरूरत है। तो ये पढ़ने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है, क्या मैंने इसे पहले नहीं देखा? स्किल अनलॉक आखिर इसका क्या मतलब है? तो ली के इतना सोचते हुए सडनली एक आवाज सुनाई देती है, ली केयरफुल। और ली इतना सुनते ही देखता है कि सोक की स्टिक उसकी ओर काफी देर से आगे बढ़ रही होती है। और ये देखते हुए ली मानीवन कह रहा होता है, अब मेरे पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन ली को पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बचा लेता है। सारी कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो ली कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, ये जानकर मुझे खुशी हुई। तो ली उस पर्सन को देखते हुए मानीवन कह रहा होता है, मैंने शायद इसे पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली, यून और वो पर्सन एक साइड में खड़े होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली उस पर्सन से कह रहा होता है, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जैक है। तो पर्सन कह रहा होता है, हाँ मेरा नाम चोई जैक है, मैं 17 फ्लोर पर हांडो डेटिंग कंपनी में काम करता हूँ। खैर चलो अब मुझे चलना चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों एंड तक पहुंच जाओ। तो ली कह रहा होता है, अब नीचे जाने के लिए काफी देर हो चुकी है, ये मान लेना ही ठीक रहेगा कि बाकी सेफ जोन के लिए गोल्डन टाइम बीत चुका होगा और तुम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते हो कि नीचे के फ्लोर्स का भी यही सेम हाल होगा। तो ये सुनकर जैक घबराते हुए कह रहा होता है,
हाँ सर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सडनली कह रहा होता है, अच्छा वैसे पहले क्या तुम सोल्जर थे? तो ये सुनकर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, हाँ लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है? मुझे लास्ट ईयर आर्मी में स्टाफ सार्जेंट की पोजीशन से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ली हल्का सा यून की तरफ देखते हुए जैक से कह रहा होता है, अगर सब कुछ ठीक है तो क्या हम साथ रह सकते हैं? तो ये सुनकर यून कह रही होती, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर ली कह रहा होता है, अब जब हम अंदर जाएंगे तो हमें उस पर्सन के पास मौजूद सभी वेपन्स को रोकना होगा। हमें उसके अटैक्स को रोकने के लिए एक काफी बड़ी शील्ड की जरूरत होगी। तो ये सुनकर यून कह रही होती है, अच्छा कुछ ऐसा जिसे हम ऑफिस में शील्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर यून के इतना कहने के बाद ली कह रहा होता है, यून और जैक एक सेकंड के लिए मेरे साथ चलो, हम तोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन सोक से कह रहा होता है, क्या तुम प्लीज हमें अंदर आने दोगे? और इसी के साथ एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है, कमीने क्या तुम सच में हमें इस तरह मरने दोगे? और इसी के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोक के सामने एक लड़की आकर कह रही होती है, प्लीज मिस्टर सोक क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैं सच में इस तरह मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो ये सुनने के बाद सोक उस लड़की से कह रहा होता है, अच्छा बताओ तुम इसके लिए क्या करोगी? मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूं तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? तुम ऐसी किसी ऑर्डिनरी चीज से अपनी लाइफ की भीख नहीं मांग सकती हो। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के साथ वो दोनों मिलकर एक काफी बड़े बोट को धकेलते हुए सेफ जोन की ओर लेकर आ रहे होते हैं। तो ये देखकर सोक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे वहाँ पर क्या चल रहा है? इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो कह रहा होता है, जैसा कि मैंने कहा था हमारे पास बस एक ही चांस है। मेरे फर्स्ट सिग्नल पर तुम दोनों एज अ शील्ड बोट को पुश करोगे और सेकंड सिग्नल पर बोट को घुमाओगे और एंट्रेंस की ओर पुश करोगे। और अगर अटैक से बोट टूट भी जाए तो फिर भी घबराना मत, बस एंड तक कोशिश करना क्योंकि मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। अगर तुम लोग समझ गए हो तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि 50 सेकंड बचे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और यून बोट को काफी जोर से पुश करके एंट्रेंस की ओर लेकर जा रहे होते हैं। तो ये देखकर सोक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कभी नो पीछे हट जाओ। और इतना कहने के बाद वो बोट पर अपने स्टिक से मारता है और इससे बोट का मिरर टूट जाता है। और तभी ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से इसे पलट दो। तो जैसे योग बोट को पलट रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि सोक जैक के पेट में एक छोटे से नाइफ को घुसा देता है। फिर ये देखकर ली काफी देर से दौड़ते हुए आगे आता है और सोक को जोरदार किक मारता है। तो सोक उसके किक को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने के बाद कह रहा होता है, हाँ ये सच में रिडिकुलस है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने क्रिपल जैसे किक से मुझे पीछे हटा सकते हो? तो ली कह रहा होता है, नहीं लेकिन मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। और इतना कहने के बाद वो सोक को वाइपर से मारकर अंदर की ओर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून जैक को लेकर अंदर आ गई होती है। साथ ही ली भी अंदर आ गया होता है और कह रहा होता है, यून तुम जैक के साथ रास्ते से हट जाओ। तो यून कह रही होती, लेकिन क्या तुम इससे अकेले नहीं रह जाओगे? फिर ली कह रहा होता है, कोई बात नहीं, बस यहाँ से दूर हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सोक काफी गुस्से में कह रहा होता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह मारने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो इतना कहने के बाद वो काफी देर से ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। और ये देखकर ली मानिवन कह रहा होता है, सभी एनिमल सेम इमोशन रखते हैं, चाहे ह्यूमन हो या बीस्ट। गुस्से में होने पर वो अपने दिमाग को खो देते हैं। फिर वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक बुल अपने मेटाडोर की ओर दौड़ रहा हो। तो इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि ली सडनली सामने से हट जाता है और सोक बाहर की ओर गिर जाता है। और इसी टाइम हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है और अब रिस्ट्रक्चरिंग शुरू किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग शोक से कह रहे होते हैं, कमीने अगर तुम ना होते तो हर कोई यहाँ जिंदा होता, मैं तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ। तो ये सब सुनकर शोक अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और इतना कहते हुए वो वैनिश हो जाता है। साथ ही बाहर मौजूद सभी लोग वैनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है मिशन कंप्लीट हो गया है, प्लीज अपने रिवॉर्ड को सेलेक्ट करें। तो ये पढ़ने के बाद ली मानिवन कह रहा होता है, सेकंड रिवॉर्ड से मैंने अपने लेग को
70% रिस्टोर कर लिया था और ये थर्ड रिवॉर्ड है, तो शायद इससे फुल रिकवरी हो सकती है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। साथ ही एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है गेट रिकवरी रेट 100%। तो ये पढ़ने के बाद ली भारी मन कह रहा होता है फाइनली 100% रिकवरी हो गई है, और वो भी बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। मैं अपने लेग से दोबारा अपनी मर्जी से चल सकता हूँ। तो ली के इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास यून आकर कह रही होती है ली क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं? तो ली कह रहा होता है हाँ मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ। फिर यून कह रही होती है ली इसके लिए रियल में कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ली कह रहा होता है यून थैंक यू, तुम्हारी हेल्प सच में काफी ज्यादा क्रूशियल थी। फिर यून कह रही होती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे तो लगता है कि मैं बस तुम्हारे लिए बर्डन थी। वैसे ली मैं सच पे तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। तो ये सब सुनने के बाद ली मन कह रहा होता है चलो ठीक है अब सेलिब्रेशन यहीं पर एंड करते हैं। मैंने बस अभी अभी नॉर्मल सी के दायरे में एंटर किया है। मेरे अपोजिट अदर लोग रिकवरी होने के बजाय इनहेंसिंग के वजह से सुपरमैन के ज्यादा क्लोज आ गए होंगे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और वो फ्लोर पर लेट कर करहा रहा होता है, और जैक की आवाज सुनकर यून उसके पास जाते हुए कह रही होती है हे जैक क्या तुम ठीक हो? तो जैक कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये मेरा एंड है, प्लीज तुम मेरे लास्ट वर्ड मेरी मॉम तक पहुंचा देना। मॉम तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर ली जैक का घाव देखने के बाद कह रहा होता है ये घाव इतना गहरा नहीं है, तुम्हारा ब्लड रुकना भी बंद हो गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैसेज तुम खुद उन तक पहुंचा सकते हो। तो जैक कह रहा होता है सॉरी क्या मैंने कुछ गलत सुना? फिर ली कह रहा होता है मैंने कहा कि अब तुम उठ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उठकर बैठ जाता है और काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। तो ली जैक को देखते हुए मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो अंदर से काफी ज्यादा डरपोक है। और इतना सोचने के बाद ली जैक से कह रहा होता है जैक शायद तुम्हें अभी तक अपना मिशन रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो जैक कह रहा होता है हाँ मुझे अभी तक एक भी रिसीव नहीं हुआ है। फिर ली कह रहा होता है अगर तुम अपने घाव के लिए ज्यादा वरिड हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी रिकवरी स्टैट्स को इंक्रीज करना बेहतर होगा। वैसे देखा जाए तो इतनी छोटी इंजरी के लिए रिवॉर्ड का यूज करना बेकार होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपनी नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को एनहेंस करना चाहिए। तो ये सुनकर जैक काफी इम्प्रेस होते हुए कह रहा होता है ये तो इनक्रेडिबल है ली, आखिर तुम्हें ऐसा आइडिया कैसे आ सकता है? फिर ये सुनकर ली कह रहा होता है अच्छा ये बताओ जैक तुम्हारी एज क्या है? तो जैक कह रहा होता है मेरी एज 25 है। फिर ली कह रहा होता है मैं 28 का हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून जैक से कह रही होती है क्या तुम बस मुझसे 1 साल छोटे हो? साथ ही हम देखते हैं कि ली मन कह रहा होता है उसे देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एटलीस्ट 30 ईयर का तो जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उन दोनों से कह रहा होता है मैं सच कह रहा हूँ अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद अभी तक मैं मर चुका होता। तुम दोनों का मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। तो ली कह रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब हम मिशन ब्रीफिंग का वेट करते हैं, और शायद बाकी बचे हुए लोग पहले ही मिशन रिवॉर्ड को रिसीव कर चुके होंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली मन कह रहा होता है ये 15 फ्लोर है, इसलिए बिल्डिंग के बीच में होने की वजह से यहाँ आसपास घूमना काफी कन्वीनियंट होगा। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है जब तक हमारे पास टाइम है हमें जितना हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है इस स्किल अनलॉक नेचर के बारे में। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक नोटिस विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है स्किल अनलॉक करने के लिए नीडेड डेटा मेजरिंग 12%। इसके बाद हम यून और जैक को देखते हैं और जैक अपनी इंजरी को कंप्लीट हील देकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो सच में अमेजिंग है, ये तो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, और यहाँ तक कि मैं तो ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मुझे चोट कहाँ पर लगी थी। और इतना कहने के बाद वो सडनली ली को देखते हुए कह रहा होता है लेकिन जरा 1 मिनट रुको, आखिर ली ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है? तो ये सुनकर यून कह रही होती है उसने मुझसे बस ये कहा था कि उसे 1 मिनट के लिए कुछ चेक करना है। फिर जैक कह रहा होता है उसे क्या हो गया, वो पिछले कुछ टाइम से बस इधर उधर भाग रहा है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मन कह रहा होता है मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ ये सिर्फ फिजिकल डेटा कलेक्ट करना नहीं है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिस विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है स्किल अनलॉक के लिए
रिक्वायर्ड डेटा 87%। इसके बाद हम देखते हैं कि ली आगे मानीवन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये सर्टेन है कि फिजिकल इंफॉर्मेशन मोस्ट इन्फ्लुएंस होती है। मैं ठीक हो चुके एक्स के साथ तालमेल बैठाने के लिए मैं ऑफिस में कुछ टाइम के लिए इधर उधर भागता रहा और उसके बाद मैं ये देख सकता था कि डाटा अक्यूमुलेशन की स्पीड मेरे रिकवर हो चुके पैरों के अकॉर्डिंग बढ़ रही थी। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये फैक्ट है कि मेंटल फैक्टर्स का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिस विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ली की स्ट्रॉन्ग डिजायर ने डेटा मेजरिंग की स्पीड इंक्रीज कर दी है। तो ये देखने के बाद ली मानी मन कह रहा होता है, जब ये 100% तक फिल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक स्किल अनलॉक हो जाएगा। मैं सच में काफी ज्यादा वंडर हूँ कि किस तरह के स्किल को प्रिपेयर किया जा रहा है। वैसे अगर ये एक गेम होता तो मैं कुछ और एनिमी को सबड्यू करने के लिए यानी कुछ एनिमी को बस में करने के लिए एक ऑफेंसिव स्किल को चूज करता, लेकिन क्योंकि ये रियलिटी है इसलिए अगर कोई ऐसा स्किल हो जो और ज्यादा प्रैक्टिकल हेल्प कर सके मैं उसे चूज करता। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि एमएस टावर के सर्वाइवर्स ध्यान दे, लास्ट मिशन शार्प 3 o'clock में शुरू होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एट 3 o'clock। तो ये सुनने के बाद यून रोते हुए कह रही होती है क्या मैंने कुछ गलत सुना। और इसी के साथ दूसरी ओर जैक काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मैंने भी सुना, उन्होंने डेफिनेटली फाइनल कहा। ऐसा लग रहा है कि अब ये फाइनली एंड होने वाला है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है लास्ट वन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सिस्टम में क्लियरली अभी तक नेक्स्ट स्टेज कहा जा रहा था और अगर इसका ऐसी होने की प्लानिंग थी तो नेक्स्ट स्टेज में कंपटीशन करने वाले लोग श्योरली और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, इसलिए अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा और प्रिपेयर होना होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून कह रही होती है ली चलो अब हम स्टेज पर वेट करते हैं। और इसी के साथ जैक कह रहा होता है क्योंकि ये आखिरी है तो इसमें मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। तो जैक के इतना कहने के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है मिशन स्टार्ट सेफ जोन क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे वो ग्रीन जोन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद लोग एक दूसरे से ग्रीन जोन के लिए फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर ली मानी मन कह रहा होता है ये रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, ये किसी भी अदर गेम से काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून कह रही होती है मिस्टर ली अब हमें क्या करना चाहिए। तो ली कह रहा होता है स्टेज में सेफ जोन के साथ ऐसा लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इतना कहने के बाद ली दूसरी ओर इशारा करते हुए कह रहा होता है क्या तुम लोगों को पीछे की वो टेम्परेरी वॉल दिख रही है, हमें वहाँ जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों ही टेम्परेरी वॉल के पीछे आगे होते हैं। और ली एक स्टेयर पकड़कर कह रहा होता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। तो ये सुनकर जैक कह रहा होता है तुम कहाँ चढ़ने की प्लानिंग बना रहे हो। फिर ली कह रहा होता है मैं स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ। फिर ये सुनकर यून हैरान होते हुए कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम स्टेज के ऊपर चढ़ने वाले हो। और इसी के साथ जैक कह रहा होता है वहाँ पहुँचने के बाद तुम क्या करोगे। तो जॉन इन सभी का जवाब देता है मैं स्क्रीन को गिराने वाला हूँ, अगर मैं इसे सामने की ओर गिराऊंगा तो ये एक सेफ जोन बन जाएगा। फिर ये सुनकर यून काफी खुश होते हुए कह रही होती है तब तो हम बिना फाइट के सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ जैक कह रहा होता है ली तुम सच में काफी अमेजिंग हो। हाँ ये प्रॉबेबली वो नहीं है जो सिस्टम चाहता है। और यहीं पर ली की बात काटते हुए यून कह रही होती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर स्टीयर्स हैं। तो जॉन कह रहा होता है बस एक्सपीरियंस मेरी ओल्ड कंपनी में भी एक एग्जीबिशन स्पेस था और वहाँ पर हमेशा एक स्टीयर रहती थी। तो फिर चलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक स्क्रीन को पकड़कर खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ ली कह रहा होता है सब लोग याद रखना जैसे ये नीचे गिरता है तुम्हें तुरंत अंदर कूद जाना है। तो जैक कह रहा होता है हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद जैसे 30 सेकंड बचे होते हैं तो तभी जैक पूरी ताकत से स्क्रीन को सामने की ओर पुश कर देता है। तो स्क्रीन को अपनी ओर आता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए ग्रीन जोन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और यून सेफ जोन की ओर काफी तेजी से दौड़ रहे होते हैं और तभी पीछे से ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है जितना पॉसिबल हो सके
सेफ जोन के सेंटर में पहुंचो। और इतना कहने के बाद वो जंप करके नीचे आता है। फिर जैसे वो जोन की ओर आगे बढ़ता है तो तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन यून का हाथ पकड़ लेता है। तो तभी हम देखते हैं कि यून उस पर्सन से कह रही होती है, डायरेक्टर पार्क तुम ये क्या कर रहे हो। फिर डायरेक्टर यून से कह रहा होता है, सेक्रेटरी यून तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा जॉब मुझे सर्व करना है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर्फ अपने आप को बचाने की, और तुम्हें हो ना जिसने स्क्रीन के साथ ऐसा किया। तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। अब तुम अकेले जाने वाली नहीं हो, या तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ या हम दोनों यहाँ पर साथ में मर जाएं। तो ये सब देखने के बाद ली ग्रीन जोन से बाहर आते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं उसे पकड़ लिया है। और सेम टाइम हम देखते हैं कि यून पार्क से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर ग्रीन जोन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी पार्क यून के बाल पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुम कहाँ भाग रही हो। फिर यून कह रही होती, प्लीज डायरेक्टर ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। फिर पार्क कह रहा होता है, जिस पर्सन को तुम सर्व कर दी हो आखिर उसे अकेले छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो पार्क इतना कहती हम देखते हैं कि ली बीच में आकर सीजर से यून के बाल को काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली जब 19th फ्लोर से नीचे आ रहा था तो उसे टेबल पर एक सीजर दिखाई दे दी है और वो उसे तोड़कर अपने साथ ले आता है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली पार्क को किक मारकर नीचे गिरा देता है और खुद सेफ जोन के अंदर चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है और अब तुरंत रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होते ही पार्क वैनिश होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यून तुम्हारे हेयर। तो ये सुनने के बाद ली यून की ओर देखते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मैं तो भूल ही गया, मैंने बिना परमिशन के एक वुमन के हेयर काट दिए। वैसे देखा जाए तो ये अनअवॉइडेबल था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। क्या वो सच में नाराज होगी? एक मिनट रुको, शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर सडनली घूमकर अपने बाल दिखाते हुए कह रही होती है, मेरे लिए तुम इन्हें और छोटे कर दो ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये सुनकर ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो? फिर यून कह रही होती है, ये ठीक है, क्या मैं छोटे वाले में अच्छी नहीं लगूंगी? तो ली कह रहा होता है, सीजर टूटी हुई है इसलिए अभी ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर ये सुनकर जैक आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं न्यू सीजर ढूंढ कर लाता हूँ। तो ये सुनकर ली कह रहा होता है, हाँ लेकिन तुम जानते हो ना कि स्क्रीन के नीचे अभी भी लोग दबे हुए हैं। तो जैक कह रहा होता है, अरे सॉरी मैं तो भूल ही गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, MS टावर सर्वाइवल 16 ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गई है। अब ओरिएंटेशन कंप्लीशन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अब सिंक्रोनाइजेशन रेट थोड़ी इंक्रीज हो गई है। तो ये सब सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है, अरे तुमने तो क्लियरली कहा था कि ये लास्ट मिशन है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तो ये सब सुनने के बाद लीम मानीवन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये इतनी इजीली खत्म नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सामने जो वॉल होती है उसमें सडनली एक हाथ निकलता है, फिर एक लड़की का हेड भी वहाँ से बाहर निकलता है। साथ ही वहाँ पर अनाउंस होने लगता है कि प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा एक्टिवेटेड किया जाता है, प्रोजेक्ट नेम सिलेक्शन। तो ये देखकर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, सिलेक्शन आखिर ये क्या हो सकता है? और इसी के साथ यून कह रही होती है, क्या वो और भी लोगों को बाहर करने की प्लानिंग बना रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जो वॉल से निकली थी वो कह रही होती है, ये क्या है 16, आखिर इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इस लड़की को देखते हुए जैक कह रहा होता है, वो 10 या 11 ईयर की होगी, वो ज्यादा से ज्यादा एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट हो सकती है। फिर ये सुनकर ली कह रहा होता है, एज के बारे में हमारी प्रेडिक्शन प्रोबेबली यहाँ पर कुछ भी कह नहीं सकती है। और इसी के साथ वो मानीवन कह रहा होता है, वो कोई इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो लड़की ही एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और वो आगे कह रही होती है, आखिर ये सब क्या है, तुमने एक स्क्रीन गिरा दी और उस पर खड़े हो गए हो। तो उस लड़की के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुम ऐसे सडनली अपीयर कैसे हो गई? फिर ये सुनने के बाद वो लड़की सडनली उस पर्सन के पास आकर कह रही होती है, मैं हरूना हूँ, वैसे ये स्क्रीन का आइडिया किसका था? ये सच में काफी क्लेवर है।
तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है। वो एक सेकंड में सडनली उस पर्सन के सामने आ गई। क्या रिवॉर्ड रिसीव करने टाइम ऐसा कुछ होना पॉसिबल है? फिर ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जैक धीमी आवाज में ली से कह रहा होता है, ली ऐसा लग रहा है कि वो छोटी लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। तो ली कह रहा होता है, अभी के लिए वेट करो और देखते रहो। फिर जैक कह रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एटमॉस्फेयर अभी प्रेजिंग कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन आगे आते हुए कह रहा होता है, ये मैंने किया था। तो ये सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई लेडी कह रही होती है, मिस्टर यू आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो उसे ढूंढ क्यों रही है। और इसी के साथ एक सिक्योरिटी वाला पर्सन भी कह रहा होता है, वो सही कह रही है, तुम्हें ऐसे आगे जाना नहीं चाहिए। तो यू कह रहा होता है, मैंने सोचा अगर मैं कहूंगा तो शायद मुझे कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुना सडनली उस पर्सन के पास आ जाती है और कह रही होती है, क्या ये तुम थे? तो ये सुनकर वो पर्सन सडनली घबराते हुए कह रहा होता है, बात ये है कि मैं वो नहीं था। फिर हरुना कह रही होती है, क्या ये तुम नहीं थे? तो फिर तुमने पहले क्यों कहा? तो इतना कहने के बाद हरुना उस पर्सन को मार देती है। फिर आगे कह रही होती है, चलो देखते हैं, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को असेस करना है। मैंने अभी अभी एक को इरेज किया, अब 15 बचे होंगे। कंपनी की पॉलिसी ईच पर्सन से इंडिविजुअली इंटरव्यू करना है, लेकिन मैं थोड़ा नहीं बहुत बिजी हूँ। तो ये सब सुनने के बाद लिम्मा नीमन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या उसने अभी अभी कंपनी कहा? अच्छा, तो कंपनी सब्जेक्ट को असेस करना चाह रही है। आखिर वो एग्जैक्टली क्या असेस करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर ली के इतना सोचने के बाद हम दोबारा अरुणा को देखते हैं और वो कह रही होती है, जो कोई भी एथलीट है अपना हाथ ऊपर उठाए। तो ये सुनने के बाद भी कोई अपना हाथ नहीं उठाता है। फिर ये देखकर हरुना कह रही होती है, अच्छा यहाँ कोई भी नहीं है। चलो फिर सेलिब्रिटीज के बारे में क्या ख्याल है? सिंगर या एक्टर कुछ भी चलेगा। तो ये सुनकर यून धीमी आवाज में कह रही होती है, आखिर वो कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स में ऐसे लोगों की तलाश क्यों कर रही है? और इसी के साथ जैक कह रहा होता है, और अभी उस सीन को देखने के बाद आखिर कौन ही बोलने की हिम्मत करेगा? इसके बाद हम दोबारा हरुना को देखते हैं और वो कह रही होती है, चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसने ग्लोबल इम्पैक्ट डाला हो, एक आर्टिस्ट की तरह जिसने इनक्रेडिबल वर्क को क्रिएट किया हो? तो ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है, क्या यूट्यूबर को काउंट किया जाएगा? फिर ये सुनकर हरुना कह रही होती है, अच्छा वो क्या है? चलो तुम एक और बेकार बात कहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो इतना कहने के बाद वो सडनली फर्श पर लेट जाती है। सारी आगे कह रही होती है, चलो ठीक है, ओरिएंटेशन रिवॉर्ड एक साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओरिजिनली इन्हें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके दिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक झंझट है, इसलिए मैं सब कुछ रैंडमाइज कर दूंगी। और इतना कहने के बाद वो स्नैप करके गायब हो जाती है। तो ये सुनकर यून कह रही होती है, उसने हमें सोचने का टाइम भी नहीं दिया और सडनली गायब हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का फर्स्ट मिशन एक्टिवेट हो गया है। एरिना एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के थ्रू ये एक्टिवेट किया गया है। तो ये अनाउंस होने के बाद सभी के सामने विंडो ओपन हो जाती है और ये देखकर एक पर्सन कह रहा होता है, क्या मिशन का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट या सेफ जोन इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, इस स्टेज में मिशन चेंज हो गया है। अब हमें जितना हो सके उतनी तैयारी करनी होगी। अगर ये पहले की तरह कुछ वायलेंट वाला गेम है तो एजिलिटी से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब एक न्यू वेरिएबल है जिसे एरिना कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में जहां हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मिशन सामने आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ सेफ चूज करना ही बेहतर होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम उसके सामने एक विंडो देखते हैं जिसमें लिखा होता है, ओरिएंटेशन कंप्लीट पर रिवॉर्ड लेवल अपग्रेड हो जाता है। 1 मिशन रिवॉर्ड पॉइंट और एक न्यू सब्जेक्ट के लिए रैंडम बॉक्स दिया गया है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक बॉक्स आ जाता है और इस बॉक्स को देखते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है, ये दो सच में हो रहा है। वैसे एक मिनट रुको, क्या होगा अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास वाले लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर से काफी सारा कैश निकलता है। और वो कैश देखते हुए एक लड़की काफी खुश होकर कह रही होती है, अरे जैकपॉट ईच बंडल में 100 मिलियन है, तो टोटली ये कितने होंगे? तो उन दोनों को देखने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, ये रिवॉर्ड मीनिंगलेस है। अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग पूरे प्लान में हो रहा है
तो जिस सिविलाइजेशन को हम नहीं जानते हैं वो प्रोबेबली एंड हो चुकी है, इसलिए ये मनी पेपर के पीस के अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे खराब सिचुएशन में ब्रेड का एक पीस कहीं ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है इन मटेरियल गुड्स से ज्यादा। हमें तो ऐसी चीजों की जरूरत है जो आगे टफ मिशन की कंपटीशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो। मेरे ओपिनियन में फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मर है और सेकंड एक वेपन। मैंने अभी एक ऐसा पर्सन देखा है जो अपनी फिंगर से किसी के टुकड़े कर सकता है, और मैं नहीं जानता हूँ कि इन फ्यूचर मुझे भी किसी ऐसे पर्सन का सामना करना पड़े या नहीं। और वैसे मैंने अपने लेग्स को ठीक करने के लिए पहले 3 रिवॉर्ड का यूज कर लिया है, इसलिए अब मुझे एक ऐसे रिवॉर्ड की जरूरत है जो इस गैप को पूरा कर सके। तो इतना सोचने के बाद ली जैसे उस बॉक्स को टच करता है तो ली के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें न्यू सब्जेक्ट के लिए एक रैंडम बॉक्स रिसीव हुआ है, कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हें रिवॉर्ड रिसीव होगा। तो ये देखने के बाद ली मन कह रहा होता है ह्यूमन का बनाया गया फर्स्ट वेपन कौन सा था। ऑफ कोर्स वो गन, स्वॉर्ड या आर्मर जैसी चीज नहीं थी, वो प्रोबेबली कुछ ज्यादा प्रिमिटिव और एंशिएंट था। प्री हिस्टोरिक टाइम में हैंड ही हैक्स के बराबर था। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास जैक आकर कह रहा होता है देखो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये एक आर्मर है। अच्छा ली तुम्हें बॉक्स में क्या मिला, मुझे बताओ तुम्हें रिवॉर्ड में क्या मिला। क्या बस एक स्टोन, तुम्हें रिवॉर्ड में बस एक स्टोन मिला। फिर ये सुनने के बाद यून कह रही होती है अरे कौन जानता है, हो सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यूबल मीटियोर हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली मन कह रहा होता है क्या इससे भी कम कोई किलिंग पावर वाली चीज हो सकती है। अरे यार ये तो लाइन क्रॉस करना है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है एरिना ओपनिंग अभी प्रोग्रेस में है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें ये काफी पसंद आया। तो यून ली को डैगर दिखाते हुए कह रही होती है ये डैगर जो मुझे एज अ रिवॉर्ड मिला था ये स्ट्रेंजली मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और इतना कहने के बाद वो डैगर को स्विंग करते हुए आगे कह रही होती है ये पहली बार है जब मैंने किचन नाइफ के अलावा किसी और नाइफ को पकड़ा है। फिर ये सब देख कर ली कह रहा होता है ये बढ़िया है, ये तुम्हें काफी अलग तरीकों से काम आएगा। तो यून अपने हेयर को कट करते हुए कह रही होती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो फिलहाल के लिए मैं अपने हेयर्स को इनसे ठीक कर लेती हूँ। फिर यून को ये करता हुआ देख कर ली मन कह रहा होता है अरे तुमने अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को कितना इंक्रीज कर लिया है। चलो ये सब अच्छी बात है। यून और जैक को ऐसे वेपन मिले हैं जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं हूँ। आखिर मैं इस चीज का यूज कैसे करूँ, ये अभी भी काफी पैथेटिक लग रहा है। अगर मैं इसे एक बार ऐसा अटैक थ्रो करूँ तो भी इसका कोई खास मतलब नहीं है। क्या ये सच में एक ऑर्डिनरी स्टोन है। और इतना कहने के बाद ली जैसे उस स्टोन को टच करता है तो वो स्टोन मेल्ट होकर ली के फिंगर में चिपकने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जा रही है। अबेंडेंड माउंटेन का डायमंड ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस नोटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि ली की फिंगर उस डायमंड को पूरी तरह ऑब्जर्व कर ले रही है। और ये देखने के बाद ली काफी हैरान होते हुए मन कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरी फिंगर अंदर से हार्ड हो गई है। क्या ये इसे ही स्किल कह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है स्टोन स्किन लेवल 1 स्किल अनलॉक कर दिया गया है। लो अब्सॉर्बिंग अमाउंट की वजह से इनिशियल मैनिफेस्टेशन रेंज लिमिटेड है। तो ये पढ़ने के बाद ली मन कह रहा होता है तो तुम एज अ रिवॉर्ड स्किल भी एक्वायर कर सकते हो। ये एक कंप्लीट डिफरेंट स्किल है जो मेरे थ्रू अब तक अक्यूमुलेट किए गए डेटा से अनरिलेटेड है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है ली का पेट्रिफिकेशन लेवल 1 स्किल एक्टिवेट कर दिया गया है। इनिशियल रेंज इंडेक्स फिंगर तक लिमिटेड है। तो ये पढ़ने के बाद ली ग्राउंड में बैठकर मन कह रहा होता है ये स्किल कितना अमेजिंग हो सकता है अगर वो इसे इतनी स्पेयरिंगली दे रहे हैं। तो ली को नीचे बैठा हुआ देखकर यून कह रही होती है मिस्टर ली क्या हुआ, तुम सडनली नीचे क्यों बैठ गए हो। और इसी के साथ जैक कह रहा होता है क्या वहाँ ग्राउंड पर कुछ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली बिना एफर्ट के ग्राउंड में अपनी फिंगर घुसा देता है। तो ये देखकर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या आखिर तुमने ये कैसे किया। अरे रुको, तुम्हारी फिंगर तो स्टोन जैसी दिख रही है। और इसी के साथ यून कह रही होती है मिस्टर ली क्या ये भी एक स्किल है। तो ली इसका जवाब देता है हाँ ये एक ऐसा स्किल है जो मुझे पहले मिले हुए स्टोन से रिसीव हुआ है।
और इसी के साथ ली मन ही मन कह रहा होता है, मैं समझ गया इसमें हाई अटैकिंग पावर और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन मैं बस सिर्फ इंडेक्स फिंगर से इसे कितना यूज कर सकता हूँ। अरे 1 मिनट रुको, मैं विंडो चेक करता हूँ, क्या मैं रिसीव पॉइंट से स्किल को एनहेंस कर पाऊंगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है क्या तुम स्किल को एनहेंस करने के लिए पॉइंट का यूज करना चाहते हो। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये पॉसिबल है, स्टोन की स्किन स्किल को एनहेंस किया जा सकता है। तो ली के इतना सोचते उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टोन स्किन का लेवल 1 से 2 हो गया होता है। साथ ही उसमें लिखा होता है स्किल इंक्रीज हुआ है, प्लीज एक एडिशनल मैनिफेस्टेशन रेंज को सेलेक्ट करें। तो ये पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है, मैं राइट थंब की ओर जाऊंगा। तो ये सुनकर विंडो कह रही होती है, सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जिन्हें रिवॉर्ड में पैसे मिले होते हैं, और वो दोनों ही पैसों के लिए आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो उन दोनों को देखकर यून कह रही होती है, अरे वो दोनों तो हमारी कंपनी में थे। फिर ये सुनकर ली कह रहा होता है, वो जरूर ऑफिस कपल रहे होंगे। तो यून इसका जवाब देती है, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होता है कि एरिना जनरेशन कंप्लीट हो गया है, और इस अनाउंसमेंट के बाद ही हम देखते हैं कि बिल्डिंग एक साइड को झुकने लगती है। तो ये सब देखते हुए जैक कह रहा होता है, ली मुझे काफी वियर्ड फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बनाना अब काफी हार्ड हो गया है। तो ली आसपास चीजों को गिरता हुआ देखकर मन ही मन कह रहा होता है, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोर एक साइड काफी ज्यादा झुक गया होता है, और इसी के साथ लोग नीचे की ओर गिरने लगते हैं। साथ ही ली जैक को नीचे गिरता हुआ देखकर कह रहा होता है, जैक जल्दी से पिलर को पकड़ लो, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। तो जैक हाँ कहकर पिलर को तेजी से पकड़ लेता है, और इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग नीचे गिर गए होते हैं। साथ ही यून भी नीचे को गिर रही होती है। तो यून को नीचे को गिरता हुआ देखकर ली दौड़ते हुए यून की ओर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अपनी एबिलिटी का यूज करके फ्लोर में अपनी इंडेक्स और थंब फिंगर को घुसाकर ग्रिप बना लेता है। साथ ही कह रहा होता है, यून क्या तुम ठीक हो? तो यून घबराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यून कह रहा होता है, चाहे जो हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं जब तक हो सके तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। तो ली के इतना कहती हम देखते हैं कि उनकी ओर एक काफी बड़ा टेबल लुढ़कते हुए आ रहा होता है, और उस टेबल को देखकर ली मानी मन कह रहा होता है, अगर मैं अपने फिंगर को बाहर खींच लूं तो हम फ्लेम में गिर जाएंगे, और अगर हम ऐसे ही रहे तो वो टेबल हमें कुचल देगा। अरे यार हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ली के इतना सोचती हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है स्किल अनलॉक के लिए रिक्वायर्ड डेटा मेजरिंग 100%। स्किल अनलॉक के लिए डाटा कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, और अब टारगेट के लिए सूटेबल स्किल को सर्च किया जा रहा है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारी अनपैरेलल अडॉप्टेबिलिटी, इनसेन डिजायर और तुम्हारी बॉडी में एज्ड मेमोरी के बेस पर, यानी तुम्हारी बॉडी के अंतिम यादों के बेस पर एक यूनिक स्किल को क्रिएट किया गया है। और इसी के साथ ली के सामने एक और न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है एक्सेलरेशन लेवल 1 स्किल अनलॉक कर दिया गया है। तो ये सब देखने के बाद ली मन मन कह रहा होता है, अरे कुछ भी चलेगा जो बस मैं अभी यूज कर सकूं। तो इतना सोचने के बाद ली जैसी अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, तो उसके बाद टाइम काफी स्लो चल रहा होता है, और ये फील करने के बाद ली मन कह रहा होता है, टाइम अब काफी स्लो चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली ने यून को बचा लिया होता है, और यून साइड में बैठी होती है। साथ ही ली यून से कह रहा होता है, यून अब तुम कैसा फील कर रही हो? तो यून जवाब देती है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर यून कह रहा होता है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है, या तुम कुछ अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही हो? तो यून इसका जवाब देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन ली तुमने अभी अभी क्या किया? तुम पहले मुझे पकड़ रहे थे, फिर सडनली तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर उसके बाद तुम सडनली मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए, और लास्ट में अचानक मेरे पीछे आकर तुमने मुझे पकड़ लिया। फिर उसके बाद तुमने एक्चुअल में क्या किया? वो जो स्पीड मैंने देखी वो किसी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। आखिर तुम इतनी तेजी से कैसे चल रहे थे? फिर ये सब सुनने के बाद ली जवाब देता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, ये स्किल अभी अभी क्रिएट किया गया है और मैंने अर्जेंसी में इसका यूज किया, इसलिए मैं इसे अच्छे से चेक नहीं कर पाया। तो ये सब सुनने के बाद यून कह रही होती है, ओ क्या तुमने स्किल को अनलॉक करने के लिए पहले से इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट अक्यूमुलेट किए हैं?
तो ये उनके इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है एजिलिटी लेवल 1। यूजर की रिलेटिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है, 1 सेकंड से 5 सेकंड तक एक्सटेंड हो सकती है। तो ये पढ़ने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है, अच्छा तो ये स्पीड को एक्सटेंड करने वाला एक स्किल है, इसलिए मुझे बाकी सभी लोग 5 टाइम्स स्लो लग रहे थे। 1 मिनट रुको, अगर मैं इसे अच्छे से देखूं, क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्किल अपग्रेड के साथ ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। अगर ये 10, 50 या 100 सेकंड तक बढ़ जाए तो ये ऑलमोस्ट फ्रीली टाइम को स्टॉप करने जैसा होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून कह रही होती है, ली देखो अब फ्लोर नॉर्मल हो गया है। फिर ली कह रहा होता है, लेकिन अभी भी कुछ सेकी सा फील हो रहा है। तो यून कह रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम वाटर में फ्लोट कर रहे हैं या हम किसी चीज से लटके हुए हैं। तो ये सब सुनने के बाद ली दूसरी ओर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अब जब यून ने ये बात निकाली ली है तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोर दूसरी ओर झुक रहा हो। तो ली के इतना सोचती हम देखते हैं कि जैक दौड़ते हुए उन लोगों की ओर आ रहा होता है और जैक को देखते हुए ली कह रहा होता है, तुमने वहाँ पर सच में काफी अच्छा हैंडल किया। और इसी के साथ यून कह रही होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार हम मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जैसे यून और ली के क्लोज पहुंचता है तो फ्लोर उन लोगों की ओर झुकने लगता है और ये झुकाव फील करने के बाद जैक रुक जाता है, साथ ही कह रहा होता है, अरे 1 मिनट रुको, क्या अभी ये खत्म नहीं हुआ है? अब जब मैं चल रहा हूँ तो ये दोबारा से झुक क्यों रहा है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये झुकाव फील करने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है, हाँ अब मैं समझ गया हूँ कि उसका क्या मतलब था। एलिना उस स्केल यानी तराजू के समान है जो बैलेंस ऑफ होने पर एक साइड को टिल्ट हो जाती है। उनके लिए यहाँ हर कोई अननेसेसरी है, इसलिए उन्होंने हम सभी को मिटाने के लिए ये प्लान बनाया है। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं और वो फ्लोर को टिल्ट होता हुआ देखकर चिल्लाकर कह रहा होता है, ये फिर से टिल्ट हो रहा है, जल्दी करो और प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाओ। और इसी के साथ हम दोबारा ली को देखते हैं और वो जैक से कह रहा होता है, जैक वापस पीछे की ओर जाओ और बैलेंस बनाओ, और जैसे ये बैलेंस लगे तो वहीं पर रुक जाना। तो ये सुनकर जैक हाँ कहता है और वापस पीछे की ओर दौड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक कह रहा होता है, यून तुम वॉल के क्लोज रहो। तो यून हाँ कहकर वॉल के पास खड़ी हो जाती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो एक पिलर के पीछे खड़े होकर फ्लोर को वापस बैलेंस होता हुआ देखकर मानीवन कह रहा होता है, चलो अच्छा है बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। कूल डाउन रीसेट से पहले ये ऑलमोस्ट काफी डेंजरस था, शुक्र है कि जैक जल्दी से वापस चले गया। तो ली के इतना सोचने के बाद हम जैक को देखते हैं और वो रुकने के बाद कह रहा होता है, ली लगता है कि बैलेंस रिस्टोर हो गया है। फिर ली कह रहा होता है, हाँ अब तुम वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। तो ली के इतना कहती हम देखते हैं कि एक लड़का जैक को क्रॉस करके काफी देर से दौड़ते हुए किनारे की ओर जाने लगता है और इसे ऐसा करता हुआ देखकर जैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, फ्लोर फिर से टिल्ट हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद वो लड़का बिना रुके आगे की ओर भागते हुए मानीवन कह रहा होता है, कमीनो हम कब तक ऐसे ही अटके रहेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। तो इस पर्सन के इतना कहते हम देखते हैं कि फ्लोर दोबारा से टिल्ट होने लगता है और एंट्रेंस को ऊपर जाता हुआ देखकर वो लड़का काफी घबराते हुए मानीवन कह रहा होता है, लेकिन 1 मिनट रुको, क्या एंट्रेंस हमेशा से इतना ऊपर था? तो इस पर्सन के इतना कहते जैसे फ्लोर काफी ज्यादा टिल्ट हो जाता है तो वो काफी ज्यादा घबरा कर रुकने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लोर के ज्यादा टिल्ट होने की वजह से लोग फिसल कर नीचे की ओर जाने लगते हैं और इस वजह से फ्लोर उसी साइड को और ज्यादा टिल्ट होने लगता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और वो घबराते हुए कह रहा होता है, अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जैक के इतना कहती हम देखते हैं कि सडनली उसके पास ली आता है और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, जल्दी से जंप करो और यून की ओर दौड़ लगाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है यूजर की रिलेटिव स्पीड को 1 सेकंड से 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके लोगों को तेजी से इधर उधर करते हुए फ्लोर को बैलेंस कर देता है। और इसी के साथ हम वहाँ हवा में खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम चोई सॉन्ग होता है और वो ये सब देखते हुए कह रहा होता है, वहाँ सडनली लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग जैसी अरुणा के पास आता है तो अरुणा उसके फुटस्टेप की आवाज सुनते ही कह रही होती है, मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था, जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो सॉन्ग कह रहा होता है, लेकिन ये अर्जेंट है, 107 वाले एरिया में मिशन जल्द ही एंड हो जाएगा, हालांकि वहाँ पर करंट नंबर ऑफ सर्वाइवल्स 13 है।
फिर ये सुनकर हरोना हैरान होते हुए कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। 107 एरिया के मिशन का पर्पस था टोटल इनाइलेशन, यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए तो सभी लोगों को वहां पर अभी तक मर जाना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग कह रहा होता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि 107 एरिया में एक सब्जेक्ट था? वो सच में काफी ज्यादा क्लेवर है। तो ये सुनने के बाद हरोना मन ही मन कह रही होती है, अब जब तुमने इसका मेंशन किया है तो मुझे याद आया कि वहाँ पर एक पर्सन था जिसने कई लोगों को बचाने के लिए सेफ जोन को पैनल से पलट दिया। तो इतना सोचने के बाद हरोना सॉन्ग से कह रही होती है, एक इंटरेस्टिंग पर्सन एंटर कर गया है, अब मुझे ये खुद देखना है। फिर ये सुनकर सॉन्ग कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हरोना सडनली कह रही होती है, एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि 10th एरिया में कितने मॉन्स्टर्स बचे हैं? तो सॉन्ग इसका जवाब देता है, सभी 10 मॉन्स्टर बचे हैं, एक को भी पकड़ा नहीं गया है। फिर हरोना कह रही होती है, अच्छा ऐसा है तो उन सभी को नीचे भेज दो। तो ये सुनकर सॉन्ग काफी हैरान हो जाता है और सॉन्ग का ये रिएक्शन देखकर हरोना कह रही होती है, अरे क्या हुआ, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? चाहे बस वो क्लेवर हो या फिर वो अपनी बॉडी का यूज करना भी जानता हो, मुझे देखना है कि अब वो क्या करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली ने उस लड़के की हुडी को पकड़ा होता है। तो वो लड़का ली से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मैं सडनली यहाँ पर क्यों हूँ? फिर ली भी उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे हिलना बंद करो, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो हिलना बंद करो। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इसी के साथ ली मानीवन कह रहा होता है, मेरी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट थी और वैसे अगर मेरी प्रिडिक्शन सही है तो ली के इतना सोचते हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी वाला पर्सन कह रहा होता है, अरे क्या फ्लोर वापस से नॉर्मल हो रही है? तो इस पर्सन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्लोर वापस नॉर्मल हो गई होती है और इसी के साथ वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन का फर्स्ट मिशन कंप्लीट हुआ और अब एरिना डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये अनाउंस होने के बाद यून और जैक दौड़ते हुए ली के पास आ जाते हैं। साथ ही एक स्पेक्स वाला पर्सन ली के पास आकर कह रहा होता है, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतनी तेज कैसे चल रहे थे? ये स्पीड तो ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर ली मन कह रहा होता है, क्या मुझे अपने स्किल के बारे में उन्हें बताना चाहिए? तो ली के इतना कहते हम देखते हैं कि फ्लोर हिलने लगता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और इसी के साथ रूफ भी टूटने लगती है और रूफ से एक काफी बड़ी आई उन लोगों को देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के थ्रू आई ओपन हो जाएगी और इसी के साथ एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि न्यू मिशन स्टार्ट हो गया है और अब तुम्हें ब्लेड बीट बर्ड को डिफीट करना है। तो ये अनाउंस होते ही हम देखते हैं कि एक बर्ड काफी देरी से जैक की तरफ आ रहा होता है और वो बर्ड जैसी जैक पर अटैक करने वाला होता है तो तभी ली जंप करके जैक को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्ड जैक और ली की ओर आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली चिल्लाते हुए सभी से कह रहा होता है, सब लोग अपनी प्लेस पर रुके रहो, वैसे भी यहाँ पर भागने की प्लेस नहीं है और इसके अलावा वो सिर्फ 1 या 2 नहीं है। तो ये सुनने के बाद यूं चिल्लाते हुए ली से कह रही होती है, ली अब हमें क्या करना चाहिए? फिर ली कह रहा होता है, अगर मुझे वेपन मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये सुनकर यून मन कह रही होती है, क्या एक वेपन? तो इतना सोचने के बाद यून जेई के पास जाती है और उससे कह रही होती है, ये जो स्वॉर्ड तुम्हें एज अ रिवॉर्ड मिली थी मैं वो 1 सेकंड के लिए तुमसे बोरो करना चाहती हूँ। फिर ये सुनकर जे काफी घबराते हुए कह रही होती है, अरे उसके बाद मैं क्या करूंगी? तो यून कह रही होती है, जे तुमने पहले ली को तो देखा ही है, इस टाइम पर सिर्फ वही एक पर्सन है जो इस स्वॉर्ड का यूज करके हमें बचा सकता है। और इसी के साथ यून उस सिक्योरिटी वाले पर्सन से कह रही होती है, मिस्टर मुझे तुम्हारी शील्ड भी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यून ली का नाम चिल्लाती है, फिर ली की ओर स्वॉर्ड और शील्ड को फेंक देती है। तो ली जैसे उस स्वॉर्ड और शील्ड को पकड़ता है तो तभी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है अपने मिशन रिवॉर्ड को सिलेक्ट करे। और ये देखने के बाद ली कह रहा होता है, एक्सेलरेशन स्किल एनहेंसमेंट। तो ली के इतना कहते उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक्सेलरेशन लेवल 1 स्किल एक्सेलरेशन लेवल 2 में इनहेंस हो गया है। तो ये देखने के बाद ली स्वॉर्ड से शील्ड पर मारते हुए मानीवन कह रहा होता है, अभी मेरे पास स्वॉर्ड को यूज करने का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ 60 सेकंड के कूलडाउन के साथ काम करना होगा और इन मॉन्स्टर को हैंडल करने का एक तरीका सिर्फ ये है कि मैं उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करूं और एक साथ सभी पर स्ट्राइक करूं। तो इतना सब सोचने के बाद ली एक्सेलरेशन कहता है,
और सेम टाइम उसके सामने एक विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है एक्सीलरेशन का यूज लेवल 2 1 सेकंड के इक्वल 10 सेकंड है। तो ली ये नोटिफिकेशन देख ही रहा होता है और तभी एक बर्ड ली के ऊपर अटैक कर देती है। फिर ली भी जल्दी से उस बर्ड का अटैक डॉज करके पीछे को हटता है, फिर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी बर्ड मॉन्स्टर के विंग को काट देता है। फिर लास्ट जो बर्ड बचा होता है उस पर जंप करके सर में स्वॉर्ड घुसा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हरोना ली के स्टेज देखते हुए कह रही होती है सीरियसली उसमें बस यही है। तो सॉन्ग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया है। फिर ये सुनकर हरोना काफी गुस्से में कह रही होती है सीरियसली क्या तुम्हें ये एवरेज से कम लगता है? क्या डिस्ट्रिक्ट 13 में एवरेज रियल में इतना ज्यादा है? तो ये सुनकर सॉन्ग काफी घबराते हुए कह रहा होता है मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसके बाद हम दोबारा हरोना को देखते हैं और वो कह रही होती है देखो कि वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले लोग काम कैसा कर रहे हैं। खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। फिर हरोना के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग मानीवन कह रहा होता है ऑलरेडी अनलॉक स्पीड इनहेंसमेंट। सिर्फ इसी बात ने 1 मिनट में सिचुएशन काफी बदल दी। उसने खुद चारा बंद कर पहले मॉन्स्टर को फुसलाया फिर उन्हें मार दिया। उसे शायद पहले ये रियलाइज हो गया होगा कि एक एक करके उनका सामना करना ठीक नहीं रहेगा और जरा 1 मिनट रुक कल ही तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, तो फिर उसने इतना सब कैसे कर लिया? तो इतना सब सोचने वाला सॉन्ग हरोना से कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक्सेस ऑफ लाइफ को मोड़ दिया होगा, यानी जीवन की धुरी को मोड़ दिया होगा। तो ये सुनकर हरोना कह रही होती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो पहले बस एक अनाड़ी था, पर ये बात है कि वो अडेप्ट कर रहा है, उसकी लर्निंग एबिलिटी इनक्रेडिबल है। फिर ये सुनकर सॉन्ग कह रहा होता है हाँ वो फाइट करते हुए सीख रहा है। तो सॉन्ग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि हरोना मानी मन कह रही होती है ली चलो देखते हैं कि तुम और क्या कर सकते हो, चलो अब मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं। साथ ही वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और अब मिड मिशन असेसमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैंडिडेट ली का रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाता है। फिर ली के सभी स्टेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ली का मिड मिशन इवेल्युएशन रिजल्ट एस होता है। तो ये देखने के बाद ली मानी मन कह रहा होता है अच्छा तो मुझे एस मिला है। तो ली के इतना सोचते उसके सामने मिशन रिवॉर्ड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने एज अ मिशन रिवॉर्ड 1 पॉइंट अर्न किया है, तुम्हारे इवेल्युएशन ग्रेड के बेस पर इंसेंटिव्स ऐड किए जाएंगे। साथ ही तुम्हें इवेल्युएशन ग्रेड के लिए एडिशनल 2 पॉइंट्स और 1000 वेलफेयर पॉइंट्स रिसीव हुए हैं। तो ये सब देखने के बाद ली मानीवन कह रहा होता है क्या इंसेंटिव, क्या मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है? खैर मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसके साथ मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं पूरे मिशन के दौरान सोच रहा था। तो ली के इतना सोचती हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पर यून आकर उसके फेस से ब्लड क्लीन करते हुए कह रही होती है ली क्या तुम ठीक हो? अरे तुम जवाब नहीं दे रहे हो इसलिए मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है, बताओ ना क्या तुम ठीक हो? तो ये सब सुनने के बाद ली हल्की सी स्माइल करते हुए कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ली यून से पूछ रहा होता है यून क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इवेल्युएशन क्या मिला? तो यून कह रही होती इवेल्युएशन, क्या तुम्हारा मतलब वो पहले वाले से है? फिर ली कह रहा होता है हाँ वही। तो यून कह रही होती है शायद मुझे ए मिला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जैक से पूछ रहा होता है अच्छा जैक तुम बताओ तुम्हें क्या मिला? तो जैक कह रहा होता है मुझे बी मिला है। फिर ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि ली मानी मन कह रहा होता है अरे क्या वो मिशन के कंट्रीब्यूशन के बेस पर जज कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि यून और मैं हाई रैंक में पहुंच गए हैं और जहां तक जैक की बात है वो मिड में है। ये वो ग्रेड है जो तुम्हें बाकी सभी की तरह इनफ काम करने के लिए मिलता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं रियल में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी उम्मीद से बेहतर काम किया है। तो ये सुनकर ली मानी मन कह रहा होता है वो सच में काफी ज्यादा सैड लग रहा है, क्या उसे खुश करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? तो इतना सोचने के बाद ली जैक से कह रहा होता है क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे? उस मॉन्स्टर की पीक काफी ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि अगर हम इन्हें प्रोसेस करें तो हम शायद इनका यूज वेपन के तौर पर कर सकते हैं। फिर ये सुनकर जैक कह रहा होता है क्या हम पीक्स को एक वेपन की तरह यूज करें? तो ली कह रहा होता है
हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम इसमें से कुछ निकाल सकते हो? और इसी के साथ ली मन ही मन कह रहा होता है शायद उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा होगी। और इतना सोचने के बाद ली जैक से आगे कह रहा होता है मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे हैंडल कर सकते हो, तो बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फिर ये सुनकर जैक काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ जरूर, तुम्हें 10 जितने की भी जरूरत है मैं वो निकाल दूंगा। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है उसका रिएक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट अब वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ली यून के पास आकर कह रहा होता है यून मुझे स्टिक जैसी कोई चीज चाहिए। तो ली के इतना कह दिए हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, और मिशन कंप्लीट होने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। साथ ही लो ग्रेड स्टोर न्यू सब्जेक्ट के लिए मोबाइल स्टोर ओपन हो गया है। तो ये सुनने के बाद ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये एक्चुअल शॉप है? इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सामने शॉप की विंडो ओपन हो जाती है, और ये देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं अरे ये क्या है, क्या ये कोई स्टोर है? और इसी के साथ हम उस हुडी वाले पर्सन को देखते हैं जिसके सामने गैप शॉट की विंडो ओपन होती है, और ये देखने के बाद वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गेम में हो। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो स्टोर में विंडो स्लाइड करते हुए काफी सारे आइटम देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है यहाँ एक्चुअल में काफी सारे डिसेंट आइटम है। और जरा एक मिनट रुको, ये 2 पोशन है, तो ये वेलफेयर पॉइंट बेसिकली स्टोर के लिए करेंसी है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम एक लड़की को देखते हैं और वो ये सब देखते हुए कह रही होती है क्या वेलफेयर पॉइंट्स? और इसी के साथ उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है अरे आखिर ये वेलफेयर पॉइंट्स क्या है? तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है मुझे 1000 पॉइंट मिले हैं, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वेलफेयर पॉइंट्स क्या है। वैसे तो हमें सबसे ज्यादा वेपन की जरूरत है, लेकिन हम इन सब ट्रैश के साथ क्या करेंगे? इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो भी स्टोर देखते हुए कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि वेलफेयर पॉइंट से सिर्फ हमें ट्रैश मिलेगा। तो ये सुनकर जैक कह रहा होता है क्या सच में? लेकिन मैं तो ये ट्रैश भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। फिर ये सुनकर यून कह रही होती है अच्छा जैक तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं? तो जैक जवाब देता है मेरे पास सिर्फ 200 पॉइंट्स है। फिर यून कह रही होती है मुझे 500 पॉइंट्स मिले हैं। तो जैक कह रहा होता है 200 पॉइंट के साथ तुम सिर्फ ब्रोक आयरन स्वॉर्ड जैसी कोई चीज ही ले सकते हो। फिर ये सुनते ही ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ब्रोकन स्वॉर्ड बस इतना ही? चलो मुझे ये मिल गया, हमारे लिए अभी सबसे यूजफुल चीज यही है। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने ब्रोकन आयरन स्वॉर्ड की विंडो ओपन होती है, और इसे देखते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हुड वाला पर्सन ली जैक यून इन तीनों को काफी घूर रहा होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैक ली से कह रहा होता है ली तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो ली जवाब देता है हाँ, तुमने जिस ब्रोकन आयरन स्वॉर्ड की बात की थी मैं उसे खरीदने वाला हूँ। फिर ये सुनने के बाद यून अपना डैगर दिखाते हुए कह रही होती है वो आयरन स्वॉर्ड इस डैगर की तरह छोटी है, तो क्या तुम इसे थ्रोइंग वेपन की तरह यूज करने की प्लानिंग कर रहे हो? तो ली कह रहा होता नहीं, इसकी लेंथ उतनी ही लंबी होगी, लेकिन ये काफी हैवी है, इसलिए इसका पर्पस ये नहीं है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है ये एक क्रूड स्वॉर्ड है, और ब्रोकन ब्लेड बिल्कुल भी शार्प नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ हिल्ट का यूज करने वाला हूँ। हिल्ट वो पार्ट इस तरह लपेटा गया है कि तुम ब्लेड के एंड को पकड़ सकते हो। भले ही तुम्हें ब्लेड बिग वाले बर्ड के कॉर्प से एक ब्लेड मिल जाए, तो मैं उस ब्लेड को किसी स्टिक या किसी चीज से बांधने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मैं ब्रोकन स्वॉर्ड को शार्प कर लूं और इसे हिल्ट से जोड़ लूं तो शायद कुछ हो सकता है। तो ली के इतना सोचते हम देखते हैं कि उसके पीछे सडनली वो हुड वाला पर्सन आ जाता है। सारी कह रहा होता है तुम नॉर्मल फाइट में काफी अच्छे हो, तुमने जिस तरह स्वॉर्ड स्विंग करी वो कोई मजाक नहीं था, और जब तुमने स्वॉर्ड अंदर घुसाई तब उस कमीने मॉन्स्टर का खून हर जगह बिखर गया। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है उसे आते हुए मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद जैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे सडनली तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो ली जैक को चुप कराते हुए उस पर्सन से कह रहा होता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? फिर वो पर्सन ली को थम्स अप दिखाते हुए कह रहा होता है तुम सच में काफी बढ़िया हो। और इतना कहने के बाद वो काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है तुमने उन सबको अकेले निपटा दिया,
क्या ये किसी तरह का वेलफेयर पॉइंट है और क्या तुम्हें ढेर सारे पॉइंट्स मिले हैं? शायद तुमने अपने सारे पॉइंट्स स्टफ खरीदने में स्पेंड कर दिए हैं। तो उस पर्सन की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम्हें वो लड़का सस्पिशियस नहीं लग रहा है? तो उसके साथ में खड़ी हुई लड़की कह रही होती है, अरे वो तो वही पागल लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक सडनली ली के शोल्डर से उस पर्सन का हाथ हटाता है। तो ये देखकर वो लड़का घबराते हुए कह रहा होता है, क्या बकवास है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर जैक कह रहा होता है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम ली को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद वो लड़का घबरा कर पीछे हटते हुए कह रहा होता है, चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक धीमी आवाज में ली से कह रहा होता है, उस मॉन्स्टर की बीक के बारे में क्या? हम काफी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें इसे पकड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ली कह रहा होता है, हाँ ये सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो कह रही होती है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या प्लीज हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? और इतना कहने के बाद वो एक चेयर में बैठकर अपनी हील को उतार रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी होती है। तो यून के पैर में चोट देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। यून इस पूरे टाइम उस हाई हील में घूम रही थी और इसी के साथ जैक ये चोट देखते हुए कह रहा होता है, यून क्या तुम ठीक हो? क्या उस पर सिर्फ बैंडेड लगाना ही ठीक रहेगा? तो ये सुनकर यून हंसते हुए कह रही होती है, अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी चुभन हो रही है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैक कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है और यून अपने ब्रदर को फोन कर रही होती है। तो ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है, अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि दोनों के पास फैमिली जरूर होंगी और ऐसा लग रहा है कि यून उन तक पहुँच नहीं पा रही है। खैर मेरे पास तो फोन करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि यून अपना सर पकड़कर कह रही होती है, ली तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे? तो अब यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।